Now next question is question number 20. Next question is question number 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पहले इस पर आ जाओ. Yes, this is the question number 20. Show that the right circular slender of given surface and maximum volume. देखो जो गिवन होता है वो गिवन का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है. गिवन क्या है कि सरफेस एरिया आपका फिक्स है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था गिवन फिक्स सर्कल. अगर सरफेस एरिया गिवन है तो भैया वैल्यू पहले से ही दे दी आपको, तो इसका मतलब ये फिक्स है. और मैक्सिमम क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम. राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या प्रूव, राइट शो दैट कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम. तो मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम. तो फंक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द फेस. अब देखो ध्यान से, पहले गिवन क्या है, सरफेस एरिया. सबसे पहले गिवन पार्ट क्या है आपका, गिवन पार्ट इज सरफेस एरिया. फिर क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम. किसको मैक्सिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम. तो ये आपका फंक्शन है. जिसको मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना होता है वो फंक्शन होता है. और प्रूव क्या करना है कि जब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मैक्सिमम है, उसकी कंडीशन क्या है कि जो हाइट है सिलेंडर का वो इसके डायमीटर के इक्वल है. फिर से देखो, सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस. डायमीटर ऑफ द बेस का मतलब h इक्वल टू 2r. विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन प्रूफ क्या करना है कि हाइट ऑफ ये कब होगा, वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, जब सिलेंडर की जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ बेस के इक्वल होगी, यानी कि h इक्वल टू 2r. ठीक है, तो ये आपका गिवन, ये मैक्सिमम और ये प्रूफ. अब स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r. रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r. हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h. नाउ शुरुआत कहाँ से करोगे, गिवन इंफॉर्मेशन से. गिवन में क्या है, सरफेस एरिया. नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू, क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h. क्वेश्चन साइलेंट है तो समझ दो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है. कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो आपको बताया जाएगा. यहाँ पे सरफेस एरिया जहाँ आपको मिलेगा समझ लेना टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है. सरफेस एरिया को s ले लेते हैं. ठीक है सर, यानी कि s जो है आपका वो कितना है, 2 पाई r प्लस h. या पहले आपने लिखा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का मतलब s, which implies s is equal to 2 pi r into r, 2 pi r square, 2 pi r into h, 2 pi r h, 2 pi r h. राइट. अब ये देखो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. अब या तो h को आप r में चेंज करो या r को h में, वेरिएबल एक ही करना है आपको. ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, s ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. s माइनस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. राइट, विच इम्प्लाइज h की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई आर, तो ये नीचे आ जाएगा 2 पाई आर. जैसे ही आपने h को r वेरिएबल में चेंज किया
जैसे ही आपने h को r वेरिएबल में चेंज किया तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वॉल्यूम वो एफ आर होगा। वो क्या होगा? एफ आर। तो क्या लिखोगे? लेट एफ आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इम्प्लाइज एफ आर इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या आ जाएगा? विद इन ब्रैकेट एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्लियर हो गया? तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? विच इम्प्लाइज एफ आर इज इक्वल टू पहले तो यहाँ लिख देना, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको नहीं, इसको, ये। और ये जो आपने एच की वैल्यू पुट किया यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम 1। अब देखो भैया आर से तो ये कैंसिल हो गया, पाई से ये कैंसिल हो गया, तो एफ आर की वैल्यू क्या होगी? आर विद इन ब्रैकेट एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। राइट। तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? विच इम्प्लाइज एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू आर एस आर माइनस 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। राइट। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग 2, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है? आर है। विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर, तो एफ आर क्या हो जाएगा आपका? एफ डैश आर इक्वल टू एस, तो देखो वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट है, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस 2 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा? 3 आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 2। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। क्लियर हो गया? तो एफ डैश आर किसके इक्वल हो जाएगा? एस इंटू 1 एस माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट 4 क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश आर किसके इक्वल होगा? आपका 0 के इक्वल होगा। अब देखो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता। कांस्टेंट है, ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपका एफ डैश आर जो है एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। राइट। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हो गया एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि माइनस 6 पाई आर स्क्वायर जो है आपका, ये प्लस एस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस एस। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी?
माइनस से माइनस कैंसिल, आर स्क्वायर हो गया आपका एस अपॉन 6 पाई। आर स्क्वायर क्या हो गया आपका एस अपॉन 6 पाई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर विल बी इक्वल टू रेडियस है ना, प्लस माइनस में तो होगा नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। रेडियस नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय 6 पाई। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपके पास आर आ गया, ये आपका क्या आ गया? आर आ गया, राइट। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश आर को। डिफ्रेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आ जाएगा? एफ डबल डैश आर इक्वल टू, ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आर है, तो सरफेस एरिया कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 माइनस 6 पाई। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ एफ डबल डैश आर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई। देखो 2 से तो 2 कैंसिल, ही हो गया माइनस 6 पाई आर। क्लियर हो गया? अब जो आपका पॉइंट आया था आर इज इक्वल टू रूट एस बाय 6 पाई, तो क्या लिखोगे? एट आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाय 6 पाई एफ डबल डैश अंडर रूट एस बाय 6 पाई। ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे रखो वैल्यू माइनस 6 पाई और आर की जगह ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय 6 पाई। आपको सॉल्व नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस वैल्यू को पुट करने से ये जो डबल डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये तो नेगेटिव आ रहा है भैया, ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन क्या था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये जो फंक्शन है हमारा वो मैक्सिमम होगा, तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर इट इज मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। आर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो नाउ, अब आपको कंडीशन का अप्रूवल तो हो गया कि मैक्सिमम आ गया, ये तो प्रूव हो गया, लेकिन अगर ये मैक्सिमम है तो प्रूफ क्या करना है? कब मैक्सिमम होगा? जब हाइट जो है 2r के इक्वल होगी, जब हाइट जो है वो 2r के क्या होगी? इक्वल, राइट। अब ये आपकी हाइट है, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, राइट। अब देखो आर की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय 6 पाई। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट हट जाएगा, एस बाय 6 पाई, एस बाय 6 पाई। अब जो आपका एस है, जो आपका एस है, ये देखो एस, ये किसके इक्वल है? 6 पाई आर स्क्वायर के। एस की वैल्यू किसके इक्वल आई थी? 6 पाई आर स्क्वायर। एज एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, राइट। देयरफॉर
इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन 1 क्या है आपकी, एच इज इक्वल टू एस, तो एस की जगह आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर और माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 पाई आर, अपॉन में क्या है 2 पाई आर, अपॉन में क्या है 2 पाई आर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई आर। आ जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात देखो, फिर से बता देता हूँ, यह आपकी आर की वैल्यू, आप इसको भी छोड़ दो, ये जो आपकी एस की वैल्यू थी इसको छोड़ दो, क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया एस बाई 6 पाई, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 6 पाई आर स्क्वायर, तो देखो यहाँ भी 6 पाई आर स्क्वायर आई है और पहले भी 6 पाई आर स्क्वायर ही आई थी, ठीक है। स्क्वेयरिंग करने से आपने यहाँ पे भी कन्फर्मेशन दे दिया, यहाँ पे आपने दिखा दिया कि भैया एस की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर है, और ये वैल्यू आपकी, हाँ रजनी मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो आर की वैल्यू ये थी राइट, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था, फिर हमने क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, तो आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया एस और इसका स्क्वायर हो गया, मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, ये हो गया एस बाई 6 पाई। अब यहाँ से देखो एस की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से एस की वैल्यू आ रही है 6 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आपका एस आ गया 6 पाई आर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आ रही है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये जो एस की वैल्यू आई है इसकी जगह रखो 6 पाई आर स्क्वायर, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2 पाई आर, अपॉन में क्या हो गया आपका 2 पाई आर, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ओहो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैं कहीं गलती हो बता देना, बहुत देर से क्लास चल रही है, ठीक है, तो हो सकता है कहीं एरर हो तो बता देना, देखते रहना ध्यान से। तो देखो आर से तो ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो एच किसके इक्वल आ गया 2 आर के। तो यही तो प्रूव करना था कि भैया अगर ये फंक्शन मैक्सिमम है तो कब है, जब एच इक्वल टू 2 आर है, तो ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन मैक्सिमम कब है, जब एच इज इक्वल टू क्या है 2 आर है, हैंस प्रूव्ड। रजनी हो गया क्लियर, और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, सरफेस एरिया आ गया, इक्वेशन 1 में एस की वैल्यू पुट की, और जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूफ हो गई।